2005 में टेस्ट मैचेस की दुनिया में उन्होंने शुरुआत की थी। 2 दिसंबर 2005 को उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम से, और लास्ट जो उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, वो 6 साल पहले 26 दिसंबर 2014 को खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2004 में ही उन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था। 1 साल बाद 2005 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, लेकिन जो उन्होंने 2004 23 दिसंबर को वनडे इंटरनेशनल मैचेस में डेब्यू किया था बांग्लादेश के खिलाफ, और 9 जुलाई 2019 को उन्होंने आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला था। तो भारतीय फैंस के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए यह एक बड़ी खबर है। और इस वक्त हमारे साथ अतुल वासन जी जुड़ गए हैं। वासन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और अचानक महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास का ऐलान किया, आपको अनुमान था इसका सर? हाँ, बिल्कुल अनुमान तो था ही, क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप कैंसिल हुआ और अब अगले साल तक पोस्टपोन हो गया, तो ये बात तो साफ थी कि भाई अब उनकी वापसी होना बहुत चलता। और ये अलग सा एक प्रेशर था सिलेक्टर्स पे कि धोनी को हमेशा आप पिक्चर में रखें, क्योंकि वो खेलना चाहता है और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऐसी है, उसको एक मौका देना सबको ऐसा लग रहा था। पर वो बहुत समझदार है, मैंने बार बार कहा और वर्ल्ड कप के बाद खेले ही नहीं वो, और डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, तो इसका अंदाजा मुझे हो चला था कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे। T20 में शायद वर्ल्ड कप को उन्होंने एक टारगेट बनाया था, और वो भी अब जब टारगेट ही रहा है तो उन्होंने कहा कि इतना सस्पेंस में रखना और बाकी सभी इंडियन क्रिकेट की जो महकमा है उसको, ये गलत होगा। और बिल्कुल अपने जो उनका जो कैरेक्टर है उसके बिल्कुल अनुरूप उन्होंने काम किया है। बिल्कुल। और वासन साहब, आज वो बहुत से काम बहुत सोच समझकर और चुनकर करते हैं। आज उन्होंने 15 अगस्त का दिन भी चुना इस ऐलान के लिए। हाँ, देखिए, फ्रीडम है, फ्रीडम प्रेशर से फ्रीडम है, इतना दबाव, इतनी आशाएं उम्मीदें लेके चलते हैं, उससे फ्रीडम। और उन्होंने सही एक अच्छा सिंबॉलिक जेस्चर है और पेट्रियोटिक है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अच्छा दिन था, एक शुभ दिन है। और ये तो मुझे लगता है अंदाजा उन्होंने फैसला जो था पिछले 3-4-5 महीने में बना लिया होगा, जब वर्ल्ड कप ना होना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ये बात तो साफ थी। पर मुझे भी हम लोग चेन्नई सुपर किंग के लिए जरूर कैसे देखेंगे 2 सीजन। यानी अभी आईपीएल में हो सकता है उनका जलवा हम देखते रहे लगातार। लेकिन वासन साहब, एक ऐसे क्रिकेटर का संन्यास जिसे लोग हमेशा एक फिनिशर के तौर पर देखना पसंद करते थे, उनकी जगह भर पाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि अभी ऋषभ पंत हों या जो दूसरे विकेटकीपर बैट्समैन हों, उनमें ऊर्जा भी दिखती है, दक्षता भी दिखती है, लेकिन एक जो कूल टेम्परामेंट जिसके लिए एमएसडी को हम देखते थे, वो शायद कमी एक दिखती है अभी। देखिए, कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि ये बेबाक बात है कि ये जाने से कुछ असर पड़ता है। तेंदुलकर गए, विराट कोहली बन गए, WG ग्रेस गए, डॉन ब्रैडमैन चले गए, सुनील गावस्कर चले गए, कपिल देव चले गए। क्रिकेट नहीं थी और नया खिलाड़ी मिलता है, और ये जो कूल फिनिशर है, क्या पता ऋषभ पंत आपको 4 साल में अब उनके बारे में यही बात कर रहे हो। और ये फॉर्मेटिव वेज होते हैं, और धोनी ने भी ऐसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेल के अपना नाम बनाया था शुरुआत में, और बाद में जब मेच्योरिटी आ गई, अनुभव आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, तो उन्होंने अपना वो खेल को बदला और अपनी वैल्यू ऐड करी। और ऐसा ही मैं समझता हूँ कि अगले खिलाड़ी भी जरूर करेंगे। आप ये कहना बिल्कुल बात है कि कमी महसूस होगी, कोई कमी महसूस नहीं होती किसी की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल वासन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर हैं और बड़ी अच्छी गेंदबाजी किया करते थे अपने वक्त में, और अभी भी बेबाक बातें करते हैं। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा कमी किसी की महसूस नहीं होती। बड़े बड़े क्रिकेटर रिटायर होते हैं, उनकी जगह फिल करने के लिए यंग टैलेंट हमेशा मौजूद होता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी संन्यास अगर ले रहे हैं तो अतुल वासन ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से जब इस बात का ऐलान हो गया कि वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, वो वर्ल्ड कप का ही संभवतः इंतज़ार कर रहे थे, T20 के लिए अपने आप को फिट रख रहे थे, और जब उन्हें नज़र आया कि कोरोना की वजह से अब क्रिकेट बहुत कम खेली जा रही है, तो उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रम महेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास का ऐलान करना, ये माना तो जा रहा था कि वो संन्यास लेंगे, लेकिन 15 अगस्त का दिन चुनेंगे, इसको किस तरह देख रहे हैं आप?
देखिए, ये बहुत ही एक भावुक क्षण है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, और एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन मैं जिसे कहूंगा महेंद्र धोनी का, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी ने जब भी कोई डिसीजन लिया है वो हमेशा टीम के लिए लिया है। और आइडियली अभी इस समय T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो पोस्टपोन हो गया और एक डेवलपमेंट से दूसरी डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। और इसका ध्यान रखते हुए कि अगले 3 साल में 3 वर्ल्ड कप हैं, 21 में इंडिया में है, फिर 22 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 23 में इंडिया में ODI वर्ल्ड कप होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल और सराहनीय डिसीजन है जो कि हमेशा धोनी लेते रहे हैं टीम के लिए। दूसरी बात यह है कि अब वो, क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो वो चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं इंडिया में, इंडियन टीम में पंत हैं या संजू सैमसन है या ईशान किशन है, शायद उनको चांस दिया जाना चाहिए। और ये काफी सराहनीय डिसीजन है, लेकिन उनके फैंस के लिए बेहद दुखद डिसीजन है। और जिस तरह से उन्होंने ये अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे, एक 4 मिनट का वीडियो, जो कि उन्होंने एक पुराने हिंदी गाने को अपने इंस्टाग्राम वीडियो पे अपने करियर की फोटोज डाली, इससे पता चलता है कि वो भी काफी इमोशनल है। और ये बहुत ही बड़ा क्षण है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि शायद सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के अलावा इतना बड़ा कोई क्रिकेटर शायद इंडिया में हुआ नहीं है अभी तक। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। उन्होंने ICC ट्रॉफीज में जाके अच्छा परफॉर्म किया। 2007 में जब इंडियन टीम ट्रांजिशन के थ्रू जा रही थी, जब तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली ODI फॉर्मेट और से क्विट कर रहे थे, और जब वो जा रहे थे T20 फॉर्मेट में, जब वर्ल्ड क्रिकेट चेंज हो रही थी, उसके साथ धोनी ने कमान संभाली, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को सक्सीड किया और उन्हें बहुत आगे ले गए इंडियन क्रिकेट को। धोनी की जो सबसे सराहनीय बात रही है कि वो हमेशा, उनका लक्ष्य फिक्स रहता था और वो हमेशा वही करते थे जो उनके हिसाब से टीम के लिए सही चीज है। इसके लिए उनको कभी कभी क्वेश्चन भी किया गया, लेकिन वो हमेशा अपने स्टैंड पे टिके रहे, और उसका रिजल्ट हमने 2011 में देखा। जब एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वर्ल्ड कप में युवराज सिंह अच्छे फॉर्म में थे और वो नंबर 4 पे खुद बैटिंग करने आ सकते थे, लेकिन जब धोनी ने देखा कि स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद, बल्कि उस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी बैटिंग करी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नंबर 4 पे आए और उन्होंने उस मैच में जो किया वो सबके सामने है। और वो जो वानखेड़े पे उनका छक्का है वो यादगार रहेगा, बिल्कुल यादगार रहेगा विक्रम जी। लेकिन एक चीज है जो धोनी के बारे में हमेशा जो क्रिकेट की स्किल को लेकर सवाल उनको उठाते रहते थे, वो जब अगर देखते हैं कि 350 ODI जिस शख्स ने खेले, जिस खिलाड़ी ने खेले, उसकी एवरेज लगभग 50.5 की है, और जिस डाउन पे वो बल्लेबाजी करते थे और जितनी तेज बल्लेबाजी की वहां पे जरूरत रहती है, लगभग 50.5 का एवरेज और तकरीबन 90 का स्ट्राइक रेट, वो इतना लंबे 350 मैचेस में उन्होंने मेंटेन किया है। जी देखिए, अगर धोनी की इंडिविजुअल तौर पे एज अ बैट्समैन बात करी जाए, तो शायद ODI हिस्ट्री में उनके लेवल का फिनिशर शायद ही अब आ पाएगा। हालांकि पिछले 2 साल में उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी लो हो गई थी क्योंकि उनकी हिटिंग वैसी नहीं रही थी, लेकिन अगर आप 2006 से लेकर 2012 या 13 तक उनकी बल्लेबाजी देखेंगे और जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करते थे और जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स पेश करते थे, इनफैक्ट अगर आप IPL में भी उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो वो उनके बहुत सारे अर्धशतक नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन आपको वो इम्पैक्ट वाला, आपको जो गेम पे इम्पैक्ट करता है, जो मैच पे इम्पैक्ट करता है, वो वाले अर्धशतक दिखेंगे, वो वाले 30-35 रन दिखेंगे। जैसे एक यादगार, जो सबसे यादगार धोनी की जो पारी है इंडियन प्रीमियर लीग में, वो तब थी जब धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स बहुत एकदम डाउन थे और उनको क्वालिफिकेशन के लिए आखिरी 3 ओवर में कुछ 48 रन ऐसे कुछ चाहिए थे, लगभग करीब 4 ओवर में 50 के कुछ रन चाहिए थे और इरफान पठान बॉलिंग कर रहे थे और हवा में थोड़ी स्विंग थी, लेकिन क्योंकि धोनी टिके हुए थे और धोनी ने फिर जो जम के छक्के लगाए इरफान को, जबकि इरफान पठान डेथ पे और थोड़ा स्विंग भी कर रहे थे, तो वो पारी है IPL में, वो धोनी को एक तरह से धोनी को एक छोटे से मोमेंट में हम कह सकते हैं कि वो समराइज करते हैं कि धोनी की बल्लेबाजी और इनक्रेडिबल करियर रहा है। विक्रम जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा कि जो कॉन्फिडेंस का मामला है, जो आत्मविश्वास का मामला है, बहुत ज्यादा था। जब भी पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बैटिंग करते थे तो हमने देखा है कि दूसरे बैट्समैन को नॉन स्ट्राइक पे ही रोक देते थे कि सिंगल आप मत लीजिए, मैं चौका लगाऊंगा या छक्का लगाऊंगा, ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो बल्लेबाज कहीं आउट हो जाए, और फिर न सिर्फ फिनिश करते थे, जीत कराते थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमने कितनी बार देखा है कि भारतीय टीम दौरा करने गई है, इंग्लैंड में गई है, साउथ अफ्रीका गई है, श्रीलंका गई है, इवन घर पे खेल रही है, IPL हो रहा हो,
धोनी को पता रहता है कि कैसे रणनीति बनानी, इनिंग्स को जैसे जिसको बोलते हैं पारी को कैसे गति देनी है, वो बहुत जरूरी है। आप देखिए धोनी शायद हार्दिक पांड्या टाइप प्लेयर नहीं है जो आते ही छक्के चौके मारने लग जाए, लेकिन धोनी उनमें से हैं जो पहले सिंगल डबल लेंगे लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट उतनी ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बॉलर्स को भाप लेते हैं और जब उनको पता है कि उनका कौन से बॉलर को उन्हें गेंदबाज को उन्हें टारगेट करना है, उसको टारगेट करा फिर उनको मारा। मतलब धोनी की जो इनिंग्स बिल्डिंग रही है और खासकर कि युवराज सिंह के जाने के बाद जो गैप इंडियन क्रिकेट के लोअर मिडिल ऑर्डर में रहा वो अब और बढ़ जाएगा, क्योंकि आइडियली धोनी के बाद अब धोनी के सक्सेसर कौन होंगे, धोनी के उत्तराधिकारी कौन होंगे, इसके 2-3 नाम है। सबसे पहला नाम जो सब कहेंगे जो जिसको ग्रूम करा जा रहा है वो ऋषभ पंत है। लेकिन अगर धोनी पे ही फोकस करें तो धोनी ने जो कंट्रीब्यूशन दी है, जो उनका रोल रहा है इंडियन क्रिकेट के प्रोग्रेस में, वो बहुत ही अभूतपूर्व रहा है। और मेरे ख्याल से 21वीं सदी में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 20वीं सदी में आ गए थे, उनका 89 में डेब्यू हुआ था और वो 2013 करीब रिटायर हुए। लेकिन 21वीं सदी में अगर किसी एक क्रिकेटर ने, मेरे राय में अगर किसी ने इंडियन क्रिकेट को इम्पैक्ट किया, सौरव गांगुली की कंट्रीब्यूशन को भी आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन 3 फॉर्मेट में टीम को कैरी करना एज एन इंडिविजुअल, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, उसके बाद आप आईपीएल भी खेल रहे हैं, एंडोर्समेंट देख रहे हैं, आप पे जितना प्रेशर सचिन पे था अपनी पीठ पे उतना ही धोनी पे भी था और शायद अब वो विराट कोहली है। लेकिन आप ये देखिए कि विराट कोहली की कप्तानी को धोनी के प्रेजेंस से कितना फायदेमंद हुआ। कितनी बार आपने देखा होगा कि कुलदीप यादव या चहल बॉलिंग कर रहे हैं तो वो कंसल्ट विराट से ना करके मिड ऑन मिड ऑफ पे वो धोनी से कंसल्ट करते थे, क्योंकि धोनी जी और कीपर होने का उनको काफी बड़ा फायदा रहा, क्योंकि कीपर एक तरह से उसका विजन इंप्रूव हो जाता है और जब वो देखता है कि कौन कहाँ गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन ना के और बहुत लोग धोनी की करिश्मा और धोनी की जो पूरी पर्सनालिटी है, जो धोनी का बिल्कुल व्यक्तित्व है, जी, वो अभी हम उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में अगर बात करें, तकरीबन उन्होंने 40 मिनट पहले 39 मिनट पहले पोस्ट डाला है जिस वीडियो का आप भी जिक्र कर रहे थे। अब तक लगभग उस पर 97,000 से ज़्यादा कमेंट हैं, तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 16.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसके। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 1 लाख लोग इतने जल्दी उनको या तो विश कर रहे हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, या उनकी कामयाबी को याद कर रहे हैं, या जो वो फैंस हैं जो दुखी हैं, जो कह रहे हैं कि अभी आपको अभी संन्यास नहीं लेना था, 2-4 साल और खेलना था। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। और मुझे विक्रम जी, जब हम देखते हैं तो धोनी को एक एथलीट के तौर पे भी देखते हैं। मुझे याद है बांग्लादेश के खिलाफ वो आखिरी गेंद जिस पर बांग्लादेश को जीत के दरवाजे पर थी और महेंद्र सिंह धोनी ने जो रनआउट किया अपने स्पीड के बल पे, अपने स्प्रिंट के बल पे, वो भी दिखाता है कि कितना जबरदस्त एक एथलीट जो अब रिटायर कर रहा है। देखिए, सबसे आपने बहुत अहम बात करी है उनके, मैं आपको वही बता रहा था कि उनके करियर के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं और इतने सारे चरित्र हैं और उनके चरित्र का जो पूरा एक सांचा है और ढांचा है वो पूरा इतने सारे छोटे अंगों में बटा हुआ है कि आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा किससे ऊपर है। लेकिन आप ये देखिए कि एक इंसान जो 2006 के लगभग 2004 के लगभग जिसने खेलना स्टार्ट किया, 4-6 जो ट्रांजिशन में चली थी इंडियन टीम, 2007 वर्ल्ड कप में हमारी करारी हार हुई, बहुत ही हमें अपमान झेलना पड़ा 2007 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद इन्होंने कमान संभाली। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा, उन्होंने अपने आप को, मतलब आप कभी भी नहीं देखेंगे कि धोनी को इंजरी हो गई या उनको चोट लग गई, चोटिल हो गए, थोड़ी बहुत हमेशा हर किसी को होती है। लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ने वाले, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अगर आप विराट कोहली से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रॉबिन सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, ये उनमें से क्रिकेटर्स हैं जिनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंडियन स्टैंडर्ड्स के बहुत, जो इंडियन स्तर है उससे बहुत ऊपर रही है, हमेशा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की रनिंग बिटवीन द विकेट्स करी है। लेकिन आप एक और चीज देखिए, धोनी की जो विकेट कीपिंग रही है वो स्पिनर्स पे, वो तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खूबियां ऐसी हैं जिन्हें आप टीवी पे देख के, उनके पुराने वीडियोस को देखकर फिर से याद कर सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आपको अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर अब खेलते हुए नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम महेंद्र जी, ये जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। विक्रम महेंद्र खेल पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां वो हमें बता रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये बड़ी खबरें जब जारी है।